यहां पर हम 3 टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स को समझना बहुत ही जरूरी है और उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट अपनी क्लास के अंदर। यहाँ पर हम इस ब्लैंक पेज पे करके देखेंगे और आपको बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, इसको कैसे सीखते हैं, मॉडल वर्ब्स को कैसे करना होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, पेन दूसरा लेना पड़ेगा। ये कौन सा पेन आ गया यार? हाँ, ठीक है। अब मॉडल वर्ब्स के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यहां से आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जो मॉडल वर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट है, जो एक जैसी लगती है बट इनके रोल बिल्कुल अलग होते हैं। पहला है हमारा मे, दूसरा है हमारा टॉपिक माइट, जो आज हम इस क्लास में करेंगे, और तीसरा टॉपिक है मस्ट। और इन तीनों को हमेशा एक साथ ही सीखना चाहिए। मैंने भी एक साथ सीखा था, आप भी एक साथ ही सीख लो। मे, माइट और मस्ट, ये 3 टॉपिक है जो आज की क्लास में मैं कवर करवाऊंगा और इनके बेस तक हम जाएंगे। सबसे पहले ये बात समझ लो कि मॉडल वर्ब्स जितनी भी होती हैं, उन सभी मॉडल वर्ब्स का एक ही फॉर्मूला है। क्या है? एक ही फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो। इनका एक ही फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, ध्यान से देखो, उसके बाद आपकी आती है मॉडल वर्ब, चाहे वो कोई सी भी हो। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, जो मेन वर्ब होती है आपकी, जो आपकी मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद आपका लग जाता है ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना, फॉर्मूला यही फिट होगा तीनों के अंदर, और इन तीनों के नहीं, सभी मॉडल वर्ब्स के अंदर यही फिट होगा। और इनके साथ बी भी लग सकता है, इनके साथ हैव भी लग जाता है, लेकिन वहां तक हम नहीं जाएंगे। आज सिर्फ मे, माइट, मस्ट, यानी कि इसके बेस को समझेंगे। अब इसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, मे, माइट और मस्ट के बारे में एक बात समझ लो, क्या जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं। मे को समझो आप 90%, ठीक है, माइट को समझो 30%, ठीक है, और मस्ट को समझो आप 100%। अब बच्चे जो हैं ये सवाल करते हैं पढ़ाते समय, सर 90% में क्या है, मतलब 30% माइट क्या है, इसका मतलब क्या है, और 100% माइट मस्ट क्या है? इसमें इनको नंबर नहीं दिए गए, एक्चुअली इनको समझने का तरीका है। आप इसे चाहे 80% समझ लो, इसे 20 समझ लो, जैसे भी समझ लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि मे और माइट दोनों की हिंदी एक ही होती है, और वो होती है सकता है। ध्यान से सुनना, ठीक है, दोनों की हिंदी एक ही होती है, सकता है। अब एक सवाल आएगा कि कैन का मतलब भी तो होता है ना सकता है। ध्यान से सुनना, कैन का मतलब भी तो होता है सकता है, ये बात भी तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कैन का मतलब सकता है होता तो है, लेकिन कैन सकता है कौन सा वाला? एबिलिटी शो करने वाला, योग्यता शो करने वाला, क्षमता शो करने वाला, यानी कि क्षमता किसी की बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं। बट यहां पर मे और माइट का यूज सकता है का जो सेंस होता है, सकता है का, वो एबिलिटी या योग्यता बताना नहीं होता, ताकत बताना नहीं होता। यहां पर काम करती है पॉसिबिलिटीज। क्या? पॉसिबिलिटीज। अब ये पॉसिबिलिटीज होती क्या है? इनको हिंदी में बोलते हैं संभावना। संभावना मतलब किसी काम के होने या ना होने की संभावना, कि क्या काम हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, एक कैन का होगा, प्योर कैन का होगा, दिखाई देगा आपको कैन है भाई, एक मे या माइट का होगा। ठीक है, अब समझ लेना। देखो, पहले मैं यही समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि अंग्रेजी मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यहां पे भी लगा है ना, सकता हूं, लगा है ना। एक लिख रहा हूं मैं आज, ध्यान से देखो और समझो, मैं आज जल्दी मैं आज जल्दी आ सकता हूं। अब दोनों ही सेंटेंस के अंदर लास्ट में लगा क्या हुआ है? दोनों के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ध्यान से देखो और समझो।
दोनों के लास्ट में लगा हुआ है सकता हूं, सकता हूं। दोनों के लास्ट में लगा है कि नहीं लगा है? देखो ध्यान से इस सेंटेंस को देखो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसमें भी सकता है लगा है, और मैं आज जल्दी आ सकता हूं, इसमें भी। अब दोनों सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझो कि कहीं पे एबिलिटी की बात हो रही है, और वो हो रही है तो किस में हो रही है? एबिलिटी मतलब क्या? अच्छा ये बताओ, कहीं पे आना या जाना वो आपकी ताकत हो सकती है? देखो, अंग्रेजी क्या आप बोल सकते हो? ये बताओ, अभी आप अंग्रेजी बोल सकते हो? नहीं। ठीक है, आप खुद सोच के जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन करो कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। अच्छा, आपका पड़ोसी बोल सकता है, या किसी ऐसे बंदे को आपने इंग्लिश बोलते हुए देखा है जिसे देखकर आप इंप्रेस होते हो, यार इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी भी ऐसी हो जाए? वो तो बोल सकता है ना, लेकिन आप नहीं बोल सकते। इसी को बोलते हैं, उसकी एबिलिटी है वो क्या बोलेगा पता है? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इसी तरह से मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये वो सेंटेंस है जिसे आप कैन से बनाते हो। इसे मे से मत बना देना, माइट मत लगाना इसमें। यहां पर क्या लगाएंगे? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन। मैं क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक, और फिर मैं बोलूंगा इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, राइट? बिकॉज इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज शोइंग, क्या क्या शो कर रहा है ये? शोइंग एबिलिटी। द सब्जेक्ट इज शोइंग हिज एबिलिटी। ये अपनी एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, सारे नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर मैं बोलूं मैं तैर सकता हूं, क्या आएगा इसमें? कैन आएगा या मे आएगा? मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, यानी कि मेरी एबिलिटी है, योग्यता है। ये सब नहीं कर सकते। कितने लोग इस दुनिया में मरकर कब्र में चले गए, मरकर ऊपर चले गए, क्या सबको तैरना आता था? सोचो, किसी किसी को तैरना आता था, सबको नहीं आता है तैरना। ये एबिलिटीज होती हैं कि हम कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो जो चीजें आप कर सकते हो सब नहीं कर सकते, जो सामर्थ्य, जो पोटेंशियल आपके अंदर है करने का, उसे आप एबिलिटी बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर तो लगाते हैं कैन। और अगर सेंटेंस ये नहीं है, ऐसा है, मैं आज जल्दी आ सकता हूं, भाई देख ले, आज हो सकता है छुट्टी हो। ये हो सकता है, ये जो संभावना जब आ जाती है, पॉसिबिलिटी जब आ जाती है, तब सर कैन नहीं, मे और माइट लगता है। अब मे और माइट में भी कौन सा लगता है? अगर आपको कोई कहे मैं आज जल्दी आ सकता हूं, इसको अब जल्दी आना या जल्दी जाना, अरे सारे हिंदुस्तान में कोई भी जल्दी आ सकता है। तेज तेज भागेगा, आ जाएगा, हेलीकॉप्टर से आ जाएगा, एरोप्लेन से आ जाएगा, सभी जल्दी आ सकते हैं। जो एरोप्लेन में बैठ गया वो जल्दी आ सकता है। ये एबिलिटी नहीं है, ये संभावना है कि आ भी सकता है, क्या पता ना भी आए। अब जब मैं ये बोल रहा हूं मैं आज जल्दी आ सकता हूं, तो मैं इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखना। मैं यानी कि पहले तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट मैं क्या है? आई। अब यहां पर मैं डैश लगा देता हूं, ठीक है, आई डैश। अच्छा, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है हमारी, मॉडल वर्ब जो लगेगी यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना। आने की इंग्लिश क्या होती है? आने की इंग्लिश होती है कम, ठीक है। उसके बाद क्या है? आज, और आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, आई डैश कम टुडे। अब यहां पर जो इस सेंटेंस को रियल लाइफ में बोलेगा, जो बोल रहा होगा इस सेंटेंस को रियल लाइफ के अंदर, चाहे आपके डैडी हो, चाहे आप खुद हो, चाहे मैं हूं, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, कोई भी बोलेगा इस सेंटेंस को, उसे पता होगा, जब वो इसको बोलेगा उसे पता होगा कि वो आज जल्दी आ सकता है। तो ये कितनी संभावनाएं आने की? 90% चांस है जल्दी आ सकता है। ये कोशिश कर रहा है, क्या पता ना भी आ पाए, 30% ही चांस हो। तो जैसे उसको चांस लगते हैं वैसा वो यहां पर बोलेगा। यानी कि यहां पर माइट भी आ सकता है और यहां पर मे भी आ सकता है। हम बोल सकते हैं आई मे कम, अगर मुझे चांसेस आने के ज्यादा लग रहे हैं तो। अगर मुझे आने के चांसेस कम लग रहे हैं तो मैं बोलूंगा आई माइट कम। आई माइट कम टुडे। और दोनों की ही एक ही हिंदी होगी, मैं आज जल्दी आ सकता हूं, आई मे कम टुडे। अब यहां पर ना ये जो जल्दी लिखा है, जल्दी, इसकी इंग्लिश मैंने अभी नहीं लिखी है, ठीक है। अब जल्दी की इंग्लिश का कुछ भी लगा सकते हो, सून, आई मे कम सून टुडे, आई माइट कम सून टुडे। सून मतलब होता है जल्दी, ठीक है। लेकिन वहां मैं उलझा नहीं रहा अभी आपको, ठीक है। हम इसे मैं आज आ सकता हूं, बस इसे देखो आप, अभी उधर मत जाओ, वो अभी आगे सीखोगे आप, ठीक है।
तो यहां पर आपने देखा मे और माइट का जो यूज है वो किस सेंस में हो रहा है, वो सेंस हो रहा है संभावना के सेंस में। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब कैन, संभावना का मतलब मे और माइट। यही फर्क है, बस छोटा सा सकता है, सकते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये है वो चीज, याद रखना सारे बच्चे, ठीक है। अब आप जरा सोचो, जस्ट इमेजिन, आज की क्लास समझने की है यार, आज की क्लास लिखने की नहीं है मेरे लिए। जस्ट इमेजिन, बचपन में जब हम स्कूल में थे, हमें टॉयलेट आता है, हम अपनी क्लास के अंदर बैठते हैं, हम मैम से क्या बोलते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू लू। हम क्या बोलते हैं, मे आई गो टू लू, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू। अब यहां पर क्यों नहीं बोल रहे मैम कैन आई गो टू? कैन नहीं बोल सकता, तू पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, परमिशन। हो सकता है मैडम बोलते हैं शट अप, सिट डाउन, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, मे बी शी माइट से दिस, वो ये बोल सकती है। आइदर ये भी हो सकता है वो बोले कि या यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। तो वहां पर संभावना है कि मैडम तुम्हें भेजे, मैडम तुम्हें ना भेजे। अब भेजेगी या नहीं भेजेगी ये तो मैडम जानती है, इसीलिए कैन आई, कैन आई गो टू टॉयलेट मैम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट मैम। अब समझ में आया वहां पे मे क्यों लगता है। अच्छा वहां माइट क्यों नहीं लगता? भाई वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि माइट तो ऑलरेडी 30% होता है। जब आप किसी को गिरी, मतलब बहुत ही घटिया इच्छा के साथ बोलोगे क्या मैं जा सकता हूं, वो पहले ही बोल देगा भाग, तेरे बस की भी नहीं, तो कहीं नहीं जा सकता, तो यहीं पड़ा रहे। इसीलिए मे होता है। 90% चांसेस होता है कि भेज दो, 10% होता है हो सकता है मना भी कर दे, तो संभावना ज्यादा होती है तो मे का यूज। अच्छा एक बात और कही जाती है, इसमें रट्टा भी मार लो, कि जब भी आप किसी से परमिशन मांगते हैं, जब भी आप किसी से परमिशन मांगते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब मे आई टच, मे आई टच, क्या मैं छू सकता हूं, मे आई टच। अब भाई किसी को तुम ऐसे थोड़ी छू लोगे, हैं, कैन थोड़ी बोलो कैन आई टच, एबिलिटी थोड़ी दिखा रहे हो अपनी। किसी मतलब जब कोई बंदा है खड़ा तुम्हारे सामने, तो है कि क्या मैं छू सकता हूँ आपकी कार को, छू सकता हूँ, कैन आई टच योर कार, कैन आई टच योर कार का मतलब है आप उसे ये कह रहे हो मेरे डोले देख, बता अब मैं तेरी कार छू सकता हूँ। कैन नहीं आएगा, संभावना है, परमिशन है, तो मे आई टच योर कार, मे आई टच योर कार, तो मे का यूज करते हैं, माइट का नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। पूछना है, परमिशन मांगनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये हाथ जोड़ के बोलता है ना भैया देख लो यार, करो हो जाए काम, तो ये हिंदी का जो है ना भैया देख लो, अरे करवा दो यार प्लीज यार, ये इंग्लिश में मे है। अंग्रेज ऐसे ही आपको मे नहीं बोलेगा, वो यही होता है उनका, ये जैसे हम बोलते हैं ना, ए भाई साहब देख लो यार कुछ हो जाए तो कर लो, ये जो हम गिड़गिड़ाते हैं ये मे है, ऐसे समझते हैं इसको। ये मॉडल, मॉडल का मतलब पता है आपको, लग रहा है मॉडल है ये, मॉडल वर्ब्स नहीं है, मूड है, मूड, मूड दिल के अंदर की बात। टेंसेस तो सिर्फ कहता है, मैं खाना खाता हूं, वो जा रही है, हम सो रहे हैं, वो खा चुका है, वो पी चुका है, मैं 3 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, ये तो सिर्फ बातें हैं। लेकिन दिल की बातें निकालने के लिए, जिगर की बातें निकालने के लिए ना, मूड बताना दिल में होता है छुपा हुआ। मैं बोल दूं मैं तो तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, और फिर बाद में धोखा दे देते हैं, ये क्या है, मूड तो अंदर है सर, उसे पता है करता भी है, ये पागल बना रहा है। समझ रहे हो आप अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी आई लव यू, बच्चा बोलता है छोटे मम्मी आई लव यू, फिर बाद में क्या बोलता है, मम्मी मम्मी 5 रुपए देना, मतलब इसलिए आई लव यू था, 5 रुपए दे दे, बाहर कुल्फी खानी है उसको। यहां पर मूड पता चलता है, तो मूड से बना मॉडल, ये मूड है, मूड वर्ब्स होती है, ये ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में लग जाए तो बंदे का मूड पता चल जाए। अब कोई मे लगा रहा है तो उसका मूड क्या है, उसका मूड ये है कि यार लड़ना नहीं चाहता, वो बड़े प्यार से पूछ रहा है कर दो यार सर, परमिशन मांग रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है आपसे, ये मे है। और कैन लगा दिया तो मैडम के पास बोले मैम, मैडम कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये ले, ये कैन लगते ही ये हो गई आवाज। इसीलिए याद रखना, अगर आपके मम्मी पापा रूम में हैं, ये जो चिल्लू चिल्लू से बच्चे हैं ना सारे सुन लो, अगर आपके मम्मी पापा कमरे में हैं, दरवाजा बंद है, आपको अंदर जाना है, तब आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन। ध्यान से सुन लो वे, क्या बोलोगे, मे आई कम इन। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा बड़े हैं, आप उनको परमिशन मांगोगे उनसे, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बोलोगे मॉम, दरवाजे को नॉक करोगे, डोर को नॉक नॉक करोगे आप, मॉम मे आई कम इन। क्यों? बिकॉज दे आर एल्डर,
ठीक है, दे आर एल्डर्स, तो वहां पर आप मे आई कम इन। लेकिन अब तुम बैठे हो रूम के अंदर अपने दोस्तों के साथ, और तुम्हारे पापा जो हैं बाहर खड़े हैं, वो तुमसे ये बोलेंगे मे आई कम इन बेटा। क्यों बे, घर उनका, और तू उनका हो, दूध भी उनका पीता तू वो मैं क्यों बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे पता है, हेलो ठक ठक कैन आई कम इन, और कहते कहते अंदर भी आ जाएंगे दरवाजा खोलते हुए, हेलो कैन आई कम इन, कैन आई कम इन कहते हुए अंदर, ताकि तुम कुछ कर रहे हो तो एकदम से सही हो जाओ, क्योंकि पापा आए हुए हैं, क्योंकि अपने रूम में क्या पता बच्चा क्या कर रहा हो। तो वो कैन बोलेंगे, वो मैं नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मैं बोलेंगे। ये ना मूड पकड़ना होता है, इसलिए आंसर कुछ भी हो सकता है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है। रियल लाइफ में आप क्या सोच कर बोल रहे हो, ये है मुद्दा। कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए ये मूड की गेम है सारी। लेकिन स्टार्टिंग में इसको ऐसे ही समझना पड़ता है, तो यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है, मैं लगाऊं माइट लगाऊं क्या लगाऊं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, ध्यान रखना, अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं या फिर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस यू हैव टू यूज मे रादर देन माइट, मतलब माइट के बजाय आपको मे का यूज करना है। रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, राइट, ऑलवेज whenever you are asking for the permission, or you are seeking for permission, or you are looking for polite, you are showing request, or you are doing request, making request to someone, you have to use may. Start the sentence with may I come in, may I help you, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू तो नहीं बोलते, हाउ माइट आई हेल्प यू। मतलब हाउ माइट आई हेल्प यू का मतलब ये हुआ कि मैं तेरी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ 30%, आगे का तो मुझे भी नहीं पता कर पाऊं ना कर पाऊं। समझ रहे हो बात को, इसीलिए मे और माइट का ये है गेम, ठीक है। मस्ट को नहीं टच करेंगे अभी, ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा, ये लल्लू पंजू मत समझना इसको, ये बहुत बड़ा है मे और माइट, ठीक है। तो ये हो गया मे, ये हो गया माइट, एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, ठीक है। एक पेज लेते हैं और वहां समझते हैं इसको, या फिर मैं इसको ना हटा ही देता हूं। कैसे हटाते हैं इसको, ये छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, नहीं होगा ना ये, कैसे होता है यार, सिलेक्ट हो जाता है ना, नहीं चलो फिर एक पेज पे और ले आते हैं, फिर आपको यहाँ ले आते हैं। चलो अब यहाँ पर और चीजें समझ लो, जैसे मान लीजिए सवाल पूछ रहे हैं, मे आई हेल्प यू, ये आपने बहुत सुना होगा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। यहाँ पर मे बाहर क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या से, ठीक है, क्या से सवाल है ये। थर्ड टाइप आपने देखा होगा ना, सेंटेंस कोई भी हो 6 तरह से बोला जाता है, बताया था ना आपको, तो ये तीसरा टाइप है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर आप माइट नहीं लगा सकते। अच्छा, तो माइट कब लगेगा, और उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने मुझसे पूछा, आपने कहा सर कल क्लास है क्या। अब मुझे पता है कि कल मैं क्लास नहीं ले रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था मैं कल क्लास नहीं ले रहा, क्लास होगी परसों। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई माइट, ध्यान से देखना, आई माइट टेक क्लास, ठीक है, आई माइट टेक क्लास टुमारो। अब यहां पर मतलब क्या हुआ, यहां मतलब क्या हुआ, आई माइट टेक क्लास टुमारो, इसकी हिंदी हुई मैं कल, ठीक है, क्लास मैं कल क्लास ले सकता हूं, ये हिंदी है इसकी, मैं कल क्लास ले सकता हूं, है तो हिंदी यही, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर क्या लगा दिया, माइट लगा दिया, तो मैंने आपको यह बोला कि इस बात के होने के चांस सिर्फ 30% है सर। अगर कोई काम भाम नहीं हुआ, प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया, तो आ जाऊंगा, ले लूंगा क्लास, ये मतलब है इसका, आई माइट टेक क्लास टुमारो। मैं ले सकता हूं कल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है टाइम से आ जाऊं, हो सकता है ऑफिस में पहुंच जाऊं, तो मैं कल क्लास ले लूं, इसलिए मैंने यहां पर माइट लगाया, ठीक है। अब एक, अब हंसना मत ठीक है, सुनो, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, मस्ट समझ में आ जाएगा, लिखते ही समझ में आ जाएगा। और मैं लिख रहा हूं, पहले तो आपको ये बता दूं, ये डे आफ्टर टुमारो होता क्या है भाई, ये होता है आने वाला परसों, इसे बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है आने वाला परसों, या एक तो कल, जैसे आज 4 तारीख है, तो एक तो कल, यानी कि 5 तारीख, मैं बात कर रहा हूँ 6 तारीख की, ये 6 तारीख की बात हो रही है, डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं इसको। मतलब डे मतलब दिन, आफ्टर मतलब के बाद, टुमारो मतलब कल,
यानी कि कल के बाद वाला दिन। तो आज 4 तारीख है, तो कल है 5, 5 के बाद वाला दिन यानी कि 6 तारीख, इसको बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। तो मैंने क्या बोला, आई मस्ट टेक क्लास। अब यहाँ पे मस्ट का मतलब क्या होता है वो पहले आपको समझना जरूरी है। मस्ट का मतलब क्या होता है भाइयों? मस्ट का मतलब होता है, पहले तो इसके आगे लगा देना अवश्य। ठीक है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में मस्ट दिखाई दे, वहां पे खुद ही अपनी मर्जी से लगा देना अवश्य, या फिर लगा देना जरूर। क्या? जरूर या जरूरी, और उसके बाद जोड़ देना चाहिए। ये है मस्ट। ऐसे अवश्य चाहिए या जरूरी चाहिए, जब भी मस्ट लगाओ बस उस सेंटेंस में अवश्य चाहिए, जरूरी चाहिए, ये हिंदी लगा देना और सेंटेंस पढ़ लेना, आपको हिंदी मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा इसकी हिंदी क्या है, आपको पता चल जाएगा इसकी हिंदी क्या है, पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर देखो, मैंने क्या बोला अभी, आई मस्ट टेक क्लास डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों मुझे अवश्य क्लास लेनी चाहिए, यानी कि मैं क्लास लूंगा, ये सेंस है, ये मैं क्लास लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो मैं आपको आगे बताता हूं, और देखो ध्यान से। ठीक है, आगे बताता हूं, थोड़ा देखो ध्यान से। मान लो, देखते जाओ जरा मैं क्या लिख रहा हूं, अब आप समझोगे धीरे धीरे। ठीक है, मंडे में मैंने एस लगाया है, ध्यान से सुनना। मंडे में मैंने एस लगाया है, संडे मंडे होता है ना, मैंने मंडे में एस लगाया है, ध्यान से सुनना अब क्या होने वाला है। मैंने बोला है यू मे कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। चांसेस कितने हुए? कुछ समझ आ रहा है? अब समझ में आ रही इंग्लिश? चांसेस कितने हुए? चांसेस कितने हुए? 90%। कितने हो गए चांसेस? 90%। ठीक है, या फिर आप इसे 70% मांग लो, 70% मान लो, 30% माइट को मार रहे हो, इसे 70 मान लो। चांसेस कितने हुए? 70%। मैंने क्या बोला, यू मे कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अब यहां पर ना, सर मैंने आपको ये क्यों नहीं बोला यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं हाँ तेरे अंदर ताकत है भाई, तू वरना मुझे मारेगा, तू कॉल कर सकता है मुझे। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको परमिशन दे रहा हूं मैं, कि ठीक है आप कॉल कर सकते हो, परमिशन दे रहा हूं आपको मैं। हाँ आप कॉल कर सकते हो, यू मे कॉल मी, ये इसलिए मैं लगा हुआ यू मे कॉल मी। कब? ऑन मंडेज। कह रहा है कोई भी सोमवार आए, सोमवारों को, ना शनिवार ना इतवार ना बुध बृहस्पति शुक्र शनि, कुछ नहीं, सिर्फ मंडेज को। मंडेज मतलब हर सोमवार को ही आए तो यू मे कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने आपको ये परमिशन दे दी। ये है इसकी हिंदी। ठीक है, अच्छा माइट कैसे लगता है? जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला शी माइट, शी माइट विन। विन मतलब होता है जीतना, शी माइट विन, वह जीत सकती है, शी माइट विन द मैच। यानी कि मैंने क्या बोला, वह मैच जीत सकती है, शी माइट वह सकती है, विन जीतना, वह जीत सकती है। क्या जीत सकती है? द मैच, मैच को, वह मैच जीत सकती है। लेकिन चांसेस कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे? मुझे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 30%, यानी कि मुझे लग रहा है ये हारेगी। कुछ समझ में आया माइट कैसे लग रहा है? माइट कैसे लग रहा है? अच्छा एक और चीज, एक एग्जांपल, एक जबरदस्त तरीके से बताए, एक और तरीका बताता हूं। मान लो आप, कोई भी, जितने भी बैठे हो उनमें से कोई एक आप जो ये वीडियो को देख रहा है, आप और मैं, बाहर बिजली कड़की। ठीक है, बारिश नहीं हुई, बिजली कड़की। ठीक है, थंडर स्ट्रॉम आया, जो भी आया, हम दोनों गए बाहर ऐसे, और हमने ऐसे आसमान को देखा। ठीक है, अच्छा देख लिया। अब सुनो हमने करा क्या। आपने जब आसमान को देखा तो आपने पता क्या बोला? आपने बोला, ध्यान से देखना, आपने बोला आज बारिश हो सकती है। अच्छा बारिश आप करोगे मैं करोगे, मैं करूंगा, ये बताओ। हम दोनों गए ऊपर देखा, यार बिजली कड़क रही है, आज बारिश हो सकती है। ये बताओ बारिश आप करोगे? आपके बस की है क्या करना? आप कोई घंटा वंटा हिलाओगे बारिश हो जाएगी, या मैं कुछ करूंगा ऐसा है? किसी की धोती खींच देंगे बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या सीन? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये क्या है? एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी कि हम बारिश कर सकते हैं? नहीं ना, तो क्या है ये? संभावना है। ठीक है, अब संभावना में क्या है, हम दोनों ने क्या बोलना है, आज बारिश हो सकती है। अब इस बात को बोलने के ना लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। अरे छाता ले ले भाई, बारिश हो सकती है। एक क्या बोल रहा है, छाता वाता हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, छाता वाता छोड़ यार, ऐसे ही चलते हैं। नहीं लग रहा, कल भी ऐसा ही था, नहीं होनी बारिश, बारिश ऐसा ही लग रहा है। एक लगा रहा है माइट और एक लगा रहा है मे। देखो ध्यान से, अगर मुझे संभावना ज्यादा लगेगी बारिश होने की,
चांसेस ज्यादा लगेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट मे रेन टुडे। मुझे संभावना तो बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे को लग रहा है आज तो भाई गिरनी है, तो मैं बोलूंगा इट मे रेन टुडे, मेरे को लग रहा है 70% चांस है बारिश होने के, ठीक है। वहीं मेरे साथ आप भी बाहर गए, आपने भी देखा, लेकिन आपने क्या बोला, और आपने मे की जगह क्या लगा दिया पता है, आपने लगा दिया इट माइट रेन टुडे, क्योंकि आपको जो चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ 30% दिख रहे हैं। आपको क्लियर पता है कहीं बारिश बारिश नहीं होने वाली, एक आध बूंदाबांदी गिरेगी, बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं होना, गर्मी रहनी है। ये फर्क होता है, इसे बोलते हैं मूड, मॉडल वर्ब्स, ये है फर्क इसके अंदर। तो यहां पर इन मॉडल वर्ब्स को समझना इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यहां पर आपको तब समझ में आती है चीजें जब आपको इंग्लिश को अंदर से आप फील करने लगते हो, समझ रहे हो, जब आप फील करने लगते हो। बस यही है पूरा मे और माइट, अकेले अकेले अगर इनकी बात करें तो। आगे जाके इनमें हैव लग जाता है, बी लग जाता है, ये अलग से सीखेंगे, ये तो आगे सीखेंगे जब बड़ी वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल आपने इसका कॉन्सेप्ट ये मे और माइट का समझ लिया, बस यही है। मे मतलब 70% संभावना, माइट मतलब 30% संभावना। संभावना ज्यादा है तो मे लगा, और संभावना कम है, मैंने बोला पापा आ सकते हैं, आज पापा जल्दी आ सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, आज पापा जल्दी आ सकते हैं, तो मुझे अगर चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, फादर, मैं क्या बोल रहा हूं फिर, मैं बोल रहा हूं फादर मे कम सून, फादर मे कम सून टुनाइट, आज रात पापा जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने क्या लगाया, मे, क्योंकि पापा के आने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे, ठीक है। मेरी बहन क्या बोल रही है, मेरी मेरी बहन कह रही है हाँ, ए, ए, आ सकते हैं बट मुझे तो नहीं लग रहा। अब उसको कम दिखाई दे रहा है, वो वैसे भी करती है ऐसे, तो क्या बोलेंगे, ही माइट, उन्होंने क्या बोला, ही माइट कम, ही माइट कम सून, ही माइट कम सून, हाँ वो जल्दी आ सकते हैं बट चांसेस, वही मुँह शक्ल देखो मेरी कैसी है, भिखारी वाली देखो, हाँ आ सकते हैं, ये जो शक्ल है ना ये फटी हुई सी, हाँ आ सकते हैं, ये माइट होता है, ध्यान रखना, इसमें बंदा माइट लगा देता है, सड़ी हुई शक्ल बनाना है, वो अचार जैसी, हाँ आ सकते हैं, इसमें लगाता है बंदा माइट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है जो वो बोल रहा है कि अरे पता नहीं हो सकता है भी नहीं हो सकता, ये होता है माइट, ठीक है। और ठीक है, और ये जो मे होता है, ये होता है आम, मीठा आम, शक्ल से लगेगा ओए होए आई लव यू ऐसा वाला, ये मे होता है, जिसमें चांसेस वो बंदे को ना इंटरेस्ट होता है, ऐसा हो सकता है, वहां भूत हो सकता है, द गॉस्ट मे बी देयर, वहां हो सकता है, तो ये होता है। लेकिन जब सड़े हुए अचार जैसी शक्ल होती है तो मतलब माइट लगा रहा है बंदा, इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मे और माइट में यही फर्क है। अब ये मत समझना पूरी क्लास छोड़ के एक ही चीज सीखी, मे मतलब आम, लाल मीठा आम, और माइट मतलब माई मतलब आम का अचार, ये अंग्रेजी मत सीख के जाना यहाँ से, वो तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ, कहीं बाहर जाके यही बता दो कि मे मतलब तो आम और माइट मतलब आम का अचार, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे समझते हैं इसको। अच्छा अब चलते हैं हम मस्ट की तरफ, ठीक है। अब कहाँ चल शादी कन्वर करा, मुझे क्लास में मजा आता है, तू आम का अचार, तू रोटियां लेके तो नहीं बैठा हुआ कहीं अचार लगा लगा के खा रहा हो ठीक है। नहीं, मस्ट का यूज कौन बोल रहा है भाई, अक्षिता, नहीं मस्ट का यूज संभावना में नहीं होता, मस्ट सबका बाप है अक्षिता, सबका बाप। अब मैं, हाँ सबका अपना, तेरा मेरा सबका बाप, मस्ट बड़ा भयानक है, मस्ट के बारे में सुनो तुम अब मस्ट का सुनो ना, छक्के छूट जाने भाई सब, मस्ट बड़ा मतलब गजब का है, मस्ट मतलब मजा आता है। मस्ट जब बोलता है ना बंदा, तो छाती यूं नहीं होती उसकी, यूं हो जाती है, यूं, मस्ट, ये होता है मस्ट। मस्ट बड़ा मस्त है, मतलब अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट है मस्ट के अंदर भरा हुआ, कूट कूट के। क्या है मस्ट वो सुनो, अब मस्ट भी दिखाते हैं, चलो। अब सिर्फ मस्ट पे चर्चा करेंगे, मे और माइट का क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, तुम इन सबके नेगेटिव बना सकते हो, है ना, शी मे नॉट, है ना, शी मे नॉट, लेकिन पता है क्या होता है, मे नॉट ना बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। जब किसी चीज की संभावना 70% है, तो वो नहीं कैसे हो सकती है, खुद खुद सोचो, खुद सोचो, खुद अपने आप से सोचो, अपना दिमाग लाओ, खुद ही लगा लो भाई। जब मैं लगा रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं
इट मे नॉट रेन टुडे, 70% आज बारिश नहीं हो सकती। अबे जब 70% आज बारिश नहीं हो सकती तो मैं बोल ही क्यों रहा हूं इसको, इसीलिए मे नॉट कम देखने के लिए मिलेगा आपको, समझ में आया, इसलिए पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, ये बहुत गलत सेंटेंस लिखा हुआ है ये। ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे होते हैं ये, कहां मिलेंगे, शेक्सपियर की बुक्स में मिलेंगे, वो लगाता है दिमाग भाई साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा दिली बातें चल रही होती है ना वहां, मे नॉट सब मिलेंगे तुम्हें, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता नहीं है, मे नॉट बहुत कम बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ लो। अब देखो यहाँ पर, अब हम चलते हैं मस्ट को समझने के लिए। ठीक है, हाँ, थर्ड टाइप होता है मे का, जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं, मे आई कम इन, मे यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ये होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मस्ट की तरफ। पहले बात तो, अरे यार मस्त लिख रहा हूं मैं मस्ट की जगह, मेरी पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, आज मस्ती सूझ रही है मुझे लग रहा है। मस्ट, मस्ट की जगह मैं लिख रहा हूं मस्त। ठीक है, हिंदी वाली इंग्लिश चल रही है। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए। ठीक है, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए या जरूरी चाहिए, जरूर चाहिए। ठीक है, जरूर चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब यहां पर घपला क्या है वो सुनो। अब यहाँ पे भी एक घपला है, यहाँ पे भी बड़ा तगड़े वाला घपला है। पता है क्या घपला है, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ये मॉडल वर्ब्स, मैं जब 10th क्लास में था ना, तो बोल दूं क्या, बोल दूं ना बोलूं, नहीं भाई, मेरे टीचर थे, वो कहेंगे अच्छा कमीनो, मेरे को इस नाम से बुलाते थे। मेरी वीडियो कोई देख ले, लेकिन बोलूंगा नहीं, उनका एक नाम रखा हुआ था हमने, बोलूंगा नहीं यहाँ पर। वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो एक बच्चे का घर था, उस घर में ही वो फीस लेते थे चुपचाप, और वहीं बुला लेते थे सबको, सारे ओए वैसे बोलते थे, सुसरी के 12:30 बजे उड़न आजिए। नाम था लड़के का राजेश राकेश, पता नहीं, उसने मेरी अभी इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी थी, वायरल हो गई थी, तो उसका कॉल आया था कि अबे तू टीचर बन गया। उसके घर में पढ़ते थे हम पैसे दे देके, तो वहां सर का नाम तो बोलूंगा नहीं, तो ना ये इस तरीके, आज ये वहां पढ़ना है, तो वो जाट थे सर भाई। अब हम वहां गए पढ़ने के लिए, वहां हमें इसकी हिंदी लिखवा दी सबकी, मे मतलब सकता है, कैन मतलब सकता है, माइट मतलब सकता है, मैंने रहा मास्टर तीन तीन सकता है आ गए, आगे तो बताइए लगेंगे कैसे, हप लगेंगे कैसे, लगा दिए जहां ते न लगाना हो, कोई तो न रोक रहा है। मैं मन में कहा अब मैं आपको वही पढ़ा दूं, माना ये में ये माइट ये मस्ट, और लगा दिया जहां ते न लगाना हो, तेना कोई रोक रहा है, कैसी रहेगी क्लास। इसीलिए उस जमाने में, पता है बात कब की हो रही है, आपके तोते ढीले, तोते उड़ जाएंगे, ढीले हो जाएंगे तोते आपके, ये बात हो रही है 1997 की। अबे तुम में से आधे से ज्यादा तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1997 की क्लास आज दे रहा हूं मैं तुम्हें, आज 1997 की क्लास आज, परसेंटेज क्यों लगा दी यार, यार दिमाग में मेरे मे माइटी घुसा हुआ है। 1997 की बात आज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये तब पढ़ा था मैंने, तब उस जमाने में, और उन सर से ही पढ़ा था। कैसे पढ़ लिया बताता हूं। तो वहां पे ऐसे, वहां पे मस्ट मतलब अवश्य चाहिए जरूर चाहिए, मैंने कहा सर ये अवश्य चाहिए जरूर चाहिए, एक लगेगा कहाँ, अरे तू लगा दिए, तेरा कोई रोक रहा है, कहीं भी लगा, तेरा मन है जहां मर्जी लगा दे। आ यार हम क्या, कैसे इंग्लिश आएगी ये, जहां मर्जी लगा दिया। तो ये चीज चलती थी, नहीं बताया कभी भी। भाई एक दिन मैंने मास्टर को घेर लिया अकेले में, मैंने सर आज बता के जाओगे, ये मस्ट बताओ, मे माइट मस्ट का समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तब उन्होंने बैठा करना आधा घंटा सारे बच्चों को बोला चले उधर में कर ले सारे, मतलब उनको अपना अपना काम दे दिया, मेरे को बैठा के एक कोपचे में ले जाके चुपचाप बताया। हमें लगता है इसको मास्टर को कुछ नहीं आता होगा तभी तो नहीं बता रहा, सच्चाई है वो बताए क्यों, एक्स्ट्रा पैसे दिए 30 रुपीज पान खाने के लिए उसको, फिर उनने पान खा के जो मेरे को जो नॉलेज दिया, मैंने कहा बाप रे, मैंने ये है कि मैं माइंड मस्ट कह रहे हैं मिलाप जी, बहुत बड़ी गेम है। तो अब वो चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मस्ट के दो हिंदी है, अवश्य चाहिए जरूर चाहिए, जो मर्जी सेट कर दो, सेट बैठेगा सर 100%, क्योंकि जिन्होंने बताया था ना वो गुरु के गुरु थे हमारे, ठीक है। ये वो हो गया, ठीक है। अब लफड़ा ये होता है कि उन्होंने मेरे को ठीक 3 मिनट पहले एक और चीज लिखवाई थी, और वो उन्होंने एक और चाहिए लिखवाया था। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से दिद्दे फाड़ के देखना क्या बता रहा हूं। उन्होंने एक चाहिए और बताया था, और वो चाहिए पता क्या था,
वो चाहिए था शुड। क्या था? वो चाहिए था शुड। ये था, इसका मतलब भी चाहिए होता है। क्यों भाई, कैसी रही क्लास? ठीक है, अच्छा, उससे उससे भी 2 मिनट पहले एक चाहिए और लिखवाया था। उससे 2 मिनट पहले एक चाहिए और लिखवाया था, और वो चाहिए था नीड। अब मेरे छाती वाती ये सब में दर्द हो गया। मैंने 30 रुपए भी गए और कोई नॉलेज भी नहीं मिली। मैं महाराज भाई, मेरे चक्कर आ गए थे वहीं पलंग पे बैठे बैठे। मैंने कहा अरे यार, आज गए 30 रुपए, इसने पान खा लिया और ये क्या क्या करवाया जा रहा है। चाहिए तीन तीन चाहिए, इसने यहाँ भी घुसा दिए, वहां सख्ते घुसा दिए तीन, यहाँ तीन चाहिए घुसा दिए। अरे मेरे देख लो, चेहरा लाल हो गया मेरे मेरे वो मेरे को दिन याद आता है। मेरे पैसे चले गए थे 30 रुपए, बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए थे यार। पापा 5 रुपीज देते थे पर डे के, है ना। और कैसे याद किए थे मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन 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 अब उन्होंने जब रहस्य बताया पान खाते खाते, तब चीजें समझ में आई। अब ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये तीनों के, ये जो तीनों चाहिए है ना, इनमें से एक को तो उन्होंने, एक का तो गला दबा दिया। किसका पता है? नीड का गला दबा दिया। क्यों? नीड के साथ कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। पहली बात तो इसको साइड कर दो, यानी कि नीड के वाक्य में वर्ब नहीं होती। याद रखो, अगर ये एज ए मॉडल वर्ब यूज हो रहा है तो। एग्जाम्पल इसी को ही खत्म करता हूं यहां पर। जैसे मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। मुझे कार चाहिए, आई नीड अ कार। मुझे राहुल चाहिए। कौन बोल रहा है? एसएचओ बोल रहा है। राहुल ने मर्डर करे हैं 6-7। एसएचओ क्या कह रहा है? सारे पुलिस वालों को सुन लो रे, मुझे राहुल चाहिए कल सुबह तक। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये उसके दिल पे लगी हुई है बात। चाहिए तो चाहिए, क्या मोस्ट वांटेड है वो। अब वो क्या बोल रहा है? मुझे राहुल चाहिए। अब यहाँ पे ये थोड़ी बोलेगा आई शुड राहुल या फिर आई मस्ट राहुल। भाई इसमें वर्ब ही नहीं है। वो तो ये बोल रहा है मुझे राहुल दे दो, बस राहुल चाहिए मुझे। ये सिर्फ चाहिए है, इसमें वर्ब तो है ही नहीं। मुझे खाना बनाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, वो कुछ लिखा थोड़ी है। वो तो मतलब मुझे पेन चाहिए, मुझे कलम चाहिए। और एसएचओ साहब ने बोल दिया कल सुबह तक, टिल मॉर्निंग आई नीड राहुल। समझ आया नीड का मतलब? समझ आ गया नीड का मतलब? ये है नीड, जब कोई चीज चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं। नीड लगा देना, दीदे फाड़ के सुन लो क्लास में। क्या लगा था? नीड। तो इसकी गेम तो वैसे ही खत्म कर दी। और मेरे झापड़ भी पड़ा था, मुझे पता है। मैंने कहा सर फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं आई नीड गो। तो फिर लापा पड़ा था एक मुंह पे, ये भी याद है मुझे। तो उन्होंने कहा था जब तेरे को बोला है इसमें वर्ब नहीं आएगी तो फिर गो क्यों लगा दिया? तो मैंने कहा सर गो वर्ब है। बात पिट गया था मैं तब तक। ठीक है, ये नीड नहीं, नीड में आपको वर्ब नहीं लगानी, नहीं तो अब आप पिटोगे। ठीक है, अब बचे दो। कौन कौन से? शुड और मस्ट। ठीक है, तो अब इसको हटाओ और शुड और मस्ट को लेके आते हैं। ठीक है, अब इसको हटाया, शुड और मस्ट ले आओ। देखो भाई, ये रहा आपका शुड, ठीक है, और ये रहा आपका मस्ट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर वो बंदा जिसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट। ठीक है, यही है फॉर्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, चाहे वो शुड हो चाहे मस्ट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो, लाओ 30 रुपए तो आगे बताऊंगा। रुक जाओ, बता रहा हूं। मेरे दे दिए थे भैया वहां पर। आप सुनो क्या है। शुड का मतलब होता है राय देना। क्या होता है? राय देना। क्या? जब आप किसी को राय देने या लेने की बात करो तब आप शुड लगाना। राय देना मतलब, जैसे एक डॉक्टर है, ध्यान से सुनो रे, सारे के सारे। कहां? इधर देखो, इधर क्लास में। आटा गूंद रही है, यहां देखो। ये लेडीज पता है आटा गूंदते गूंदते क्लास देखती है, मैंने सुना है। वो तो शुक्र है मैं आपको देख नहीं सकता, कोई तो बाथरूम में बैठ के भी देखता होगा, पक्की बात है। ठीक है, अब सुनो, यहां पर राय देते समय आपको शुड लगाना है। जैसे बेटे आपको ऐसा करना चाहिए। देखो, ध्यान से देखना। एक और चाहिए था, ये भी चाहिए होता है। अरे बाप रे, मेरे दिमाग में बहुत दर्द हो रहा है। ऑट टू, ये भी एक चाहिए होता है, ये भी बताया था। खोपड़ी फट गई थी, 30 रुपए बर्बाद हो गए थे मेरे उस टाइम। 3 दिन बाद समझ में आया था ये है क्या। सुनो, अभी यहां चलते हैं। शुड आता है राय देने के काम करता है। राय मशवरा देना, जैसे कि होता है ना, डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करके अभी अभी हटा है। उसे कैंसर था स्मोकिंग से। अब डॉक्टर उसको क्या कह रहा है पता है? तुम्हें ना यार सिगरेट नहीं पीनी चाहिए।
तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब ये जो राय दी है डॉक्टर ने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट स्मोक। ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक। आपको क्लास में आना चाहिए, आपको क्लास में आना चाहिए। सर मुझे कम समझ में आता है। अच्छा बेटे कम समझ में आता है, ठीक है, आपको ना वीडियो को 2 बार देखना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, आपको वीडियो को 2 बार देखना चाहिए। यू शुड, अब देखो राय दे रहा हूं ना, मैं उस बच्चे को राय दे रहा हूं। यू शुड वॉच, आपको देखनी चाहिए। ठीक है, यू शुड वॉच माई वीडियोज, यू शुड वॉच माई वीडियोज ट्वाइस, ट्वाइस 2 बार देखनी चाहिए। ठीक है, इसे ना यू शुड वॉच माई वीडियोज ट्वाइस। क्लियर समझ आ रहा है? यू शुड वॉच माई वीडियोज। तुम्हें चाहिए, अबे हिंदी लगाओ ना यार, तुम लोग अब इतने कमजोर थोड़ी हो। अब मैं ही बनाता रहूंगा हिंदी बार बार, बनाओ लगाओ दिमाग। समीना बेगम कह रही है तो स्कूटी चलाते चलाते क्लास अटेंड करती हूँ। यही है जिंदगी समीना जी, यही जिंदगी है, ऐसे ही सीखते हैं हम, ऐसे ही सीखते हैं, यही जिंदगी है, सीखने का कोई टाइम और कोई वो नहीं आने वाला। मरने का तो पता नहीं कब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग नाचते नाचते गिर पड़ रहे हैं। इसलिए जो मौका मिले सीख डालो, चाहे बाथरूम में बैठे हो, आटा गूंद रहे हो, कुछ भी करो, सीख डालो। ठीक है, देखो तुम्हें चाहिए, शुड मतलब चाहिए ना, तुम्हें चाहिए। अब जब शुड आया तो समझ लो वर्ब भी होगी। तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए देखना, तुम्हें देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? माई, माई मतलब मेरी, तुम्हें देखना चाहिए मेरी क्या वीडियोस, तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। देखो हिंदी बनाओ ना, वैसे तुम्हें मेरी वीडियो देखनी चाहिए, कब देखनी चाहिए? ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, तुम्हें मेरी वीडियो ट्वाइस देखनी चाहिए, 2 बार देखनी चाहिए, ऐसे हिंदी बनेगी। ठीक है, अब यहां पर ना ये तो शुड का यूज हो गया राय देना या राय लेना। ठीक है, ये तो है ना। अच्छा जैसे मान लो आ, कोई ऐसी जगह है बहुत खतरनाक है, वो जगह बहुत खतरनाक है, और मुझे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, और आपने मुझे घर में छुपा रखा है। ठीक है, आपने मुझे छुपा रखा है, और वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मतलब क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? तो मैं आपसे राय ले रहा हूं कि जाऊं, एक बार जाऊं, मैं बाहर जाऊं, देखूं एक बार। तो मैं बोलूंगा शुड आई गो आउटसाइड, शुड आई, क्या मुझे चाहिए, क्या करना चाहिए? गो, क्या मुझे जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? बाहर, बाहर की इंग्लिश होती है आउटसाइड। ठीक है, तो शुड आई गो आउटसाइड या शुड आई गो आउट ऑफ द हाउस, क्या मुझे घर से बाहर जाना चाहिए? शुड लगता है राय लेने या देने के लिए। ठीक है, मस्ट कभी भी राय देने या लेने के लिए नहीं लगता। मस्ट का मतलब क्या है, सुनो तो सही। चाहिए तो लगा है, लेकिन अवश्य ही किसी काम को करना चाहिए। देखो शुड मतलब है राय देना, यानी कि यहां पर है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना, ये होता है शुड। मस्ट का मतलब है अवश्य ही चाहिए या जरूरी चाहिए। जैसे इसमें ना जरूरी चाहिए के अलावा, नहीं ये तो आता ही आता है, मैं काट नहीं रहा हूं, इसके अलावा ना गागेगी भी आ जाता है। गा गे गी, ये सेंस भी बताई थी कि ये लगा दोगे तो फिट बैठ जाएगा। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, देखो क्या मैं बोल रहा हूं, अटेंड यू मस्ट अटेंड माई क्लास, यू मस्ट अटेंड माई क्लास। यहां पर ये मैंने क्या बोला, इसमें बोला मैंने यू मस्ट, तुम अवश्य, तुम्हें अवश्य ही चाहिए, तुम्हें अवश्य ही चाहिए, क्या चाहिए? अटेंड करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? अटेंड मेरी क्लास, तुम्हें मेरी क्लास अवश्य ही अटेंड करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, ये तो था शुड, तो था सिर्फ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब ना तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए, तुम्हें जरूरी ही करना चाहिए, मतलब जिस काम को करने के लिए मैं अभी तक बोल रहा था कि ऐसा कर लेना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बाकी करो ना करो तुम्हारी मर्जी। मस्ट लग जाता है भाई, तुझे करना ही चाहिए, यू मस्ट, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट गो फर्स्ट, यू मस्ट गो फर्स्ट, तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए। यहां पर मस्ट का मतलब होता है कंपल्जन, इंग्लिश का एक वर्ड है कंपल्जन। थोड़ी सी अंग्रेजी आपकी सही होनी चाहिए भाई ये समझने के लिए, क्योंकि आपका लेवल ना थोड़ा ऊपर चला गया है। कंपल्जन मतलब होता है नेसेसिटी दिखानी उस चीज की। एक तो मैं मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को क्या बोलूंगा, मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को क्या बोलूंगा? यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं अपने बच्चों को क्या बोलूंगा? यू शुड नॉट स्मोक। अरे मैं बोलूंगा यू मस्ट नॉट स्मोक। ससरे दूंगा दो लापे खींच के, तू नहीं पिएगा। भाई पड़ोसी के बच्चे को तो बोलूंगा यू शुड नॉट, भाई यू शुड नॉट स्मोक, पी ना पी मर, मेरा क्या जा रहा है, पड़ोसी का बच्चा है। अपने बच्चों को बोलूंगा यू शुड नॉट स्मोक, मैं बोलूंगा यू ऑट नॉट टू स्मोक, या तो ये लगाऊंगा,
या फिर यू मस्ट नॉट। क्लियर हुआ? यहां पर इसमें ये फर्क होता है, शुड होता है ऑर्डिनरी सिंपल, लेकिन मस्ट और ये ऑट टू, ये ऑट टू भी होता है चाहिए, ये भी ऑट टू और शुड में चिंदा सा फर्क है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि शुड मतलब राय दे दी, मान ना मान तेरी मर्जी, ऑट टू मतलब अरे ये करना चाहिए और ये होगा भी, तू ही करेगा, ये होता है ऑट टू। देखो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, नहीं माना तो कौन से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा मर्डर कर रहे हैं, तुम्हारा खाना बंद कर रहे हैं, तुम्हें घर से भगा रहे हैं, बेचारे झेलेंगे तुम्हें, ठीक है, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। तो होता है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। लेकिन स्कूल में क्या बोलूं, यू शुड ओबे योर प्रिंसिपल, वहां आता है यू ऑट टू ओबे योर प्रिंसिपल। अबे प्रिंसिपल का कहना मानना चाहिए तुझे, नहीं तेरा नाम तो अलग काटेगा, मार के कूट के अलग फेंकेगा, और पेरेंट्स ने बुलवा लेगा यहाँ पर, और 3 महीने की फीस एक साथ ले लेगा। तो इसीलिए शुड का मतलब राय, सिर्फ राय, ऑट टू का मतलब राय तो है लेकिन करना भी है उसको। समझ आ रहा है? हिंदी सेम है, हिंदी सेम है, दोनों की चाहिए चाहिए, सब कुछ सेम, ठीक है। लेकिन ऑट टू और शुड में ये फर्क है, ऑट टू में वो होना भी चाहिए, लेकिन शुड में सिर्फ बता दिया ये करना चाहिए, कर ना कर तेरी मर्जी। ये है दिल की बातें, इसे बोलते हैं मॉडल वर्ब्स, ये है मूड, समझ गए। और मस्ट मतलब किसी भी सेंटेंस के, जैसे मान लो अगर लिखा है ना आई मस्ट डू इट, ठीक है, इसकी जो हिंदी है ध्यान से सुन लो। आई मस्ट डू इट का मतलब पहली ये, आई मस्ट डू इट, मुझे ये अवश्य, डू मतलब होता है कर, मुझे ये अवश्य करना चाहिए, मुझे ये जरूर करना चाहिए, या फिर मैं इसे जरूर करूंगा, मैं इसे जरूर करूंगा, मुझे जरूर करना चाहिए और मैं जरूर करूंगा। ध्यान से अब रात को सोने से पहले सोचना, दोनों सेंटेंस सेम है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें लंदन जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू लंदन, और तुम लंदन जरूर जाओगे, बात एक ही है, देख लो, तुम लंदन जरूर जाओगे एक दिन, तुम्हें लंदन जरूर जाना चाहिए, दोनों एक ही है मेरे भाई। इसीलिए मस्ट में गागे, अवश्य जाएगा, अवश्य खाएगा, अवश्य पीऊंगा, अवश्य देखेगा, अवश्य खेलेगा। जैसे मेरे को बोलना है तुम तुम जरूर एक दिन इंग्लिश सीखोगे, तुम जरूर एक दिन इंग्लिश सीखोगे, तो मैं बोलूंगा यू मस्ट लर्न इंग्लिश वन डे, एक दिन वन डे यू मस्ट लर्न इंग्लिश, वन डे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, एक दिन तुम जरूर इंग्लिश सीखोगे, इंग्लिश सीखोगे, और एक दिन तुम्हें अवश्य इंग्लिश सीखनी चाहिए, एक दिन तुम्हें अवश्य इंग्लिश पढ़नी चाहिए, दोनों ही सेम सेंटेंस है। ये है मस्ट। तो मे, माइट और मस्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्लियर हो गया। और कैन भी बता दिया, कैन होता है सिंपल सिंपल सी एबिलिटी, ठीक है। मस्ट और ऑट टू में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ, हाँ है डिफरेंस है ना, मस्ट और ऑट टू को देख लो कंपेयर करके एक बार, मस्ट को कंपेयर कर लो एक बार, ठीक है, मस्ट और ऑट टू को, मस्ट और ऑट टू को कंपेयर कर, ठीक है, मस्ट और ऑट टू को कंपेयर कर लो। देखो, मस्ट मतलब होता है चाहिए, क्या अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, ठीक है, या जरूर चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अवश्य गागेगी भी होता है, तुम जरूर जाओगे, तुम जरूर खाओगे, तुम गागेगी भी होता है, तू जरूर जाएगी, यू मस्ट गो, तू जरूर खाएगी, यू मस्ट ईट। लेकिन ऑट टू का मतलब तो सिर्फ चाहिए है ना, ठीक है। और यहां पर ना तुम्हें आना, तुम्हारा क्या लगाना था, ऑट टू मतलब चाहिए, और प्लस यहां पर होता है कि चाहिए तो है, लेकिन ये ना कंपल्सरी भी है, COMPULSORY, कंपल्सरी मतलब जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। लेकिन इसके सेंटेंस में ना हम जरूर बोलना नहीं चाहिए, इसमें तो बोलते हैं तुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, तुझे अवश्य खाना खाना चाहिए, लेकिन ऑट टू के केस में ना जरूरी बोलते नहीं है, ऐसे बोलते हैं तुझे पढ़ना चाहिए, हाँ यार तुझे तुझे कपड़े धोने चाहिए, लेकिन इस बात में ना वजन होता है। एक होता है यू शुड वॉश क्लोथ्स, यू शुड वॉश क्लोथ्स, तुम्हें कपड़े धोने चाहिए, तो नॉर्मल शुड लगाया, तो वो मतलब वो इंग्लिश में ना तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तू ही करेगा, देख लूंगा, देख मैं फिर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ना इंग्लिश हिंदी में है हमारे, हिंदी में आपने सुना होगा,
हिंदी में इमोशंस है सर, हिंदी में इमोशंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में इमोशंस नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में इमोशंस नहीं है। इमोशंस लाने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है नहीं, है नहीं, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे इमोशंस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें ये चीज, ये टॉपिक कम समझ में आते हैं, थोड़े थोड़े, ये धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। हिंदी होती तो बता देता इशारे से, लेकिन इंग्लिश है तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तेरे को नहीं आती, मुझे आती है, और मुझे जिस तरह से आती है उस तरह से मैं तेरे तक कैसे घुसाऊं, तो उसके लिए मुझे हिंदी बोलनी पड़ रही है। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑट टू का मतलब सिर्फ चाहिए। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट को बोला, ध्यान से देखना, डॉक्टर ने एक पेशेंट को बोला यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक। इसमें डॉक्टर ने पेशेंट को किसको बोला? जिसका भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, चेक करवाया, फर्स्ट स्टेज पे बैठा है, फर्स्ट स्टेज पे, किस पे? फर्स्ट स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है। तो डॉक्टर ने बोल दिया, क्या बोला? उसके पेशेंट को बोला यू शुड नॉट स्मोक, तुझे यार तुझे सिगरेट विगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक अटैक आया है तेरा, लेकिन 2 बाकी हैं अभी, ठीक है। लेकिन जिसका थर्ड स्टेज चल रहा है यार, मरने को हो रहा है बिल्कुल, और अभी ऑपरेशन होके निकला है, अब डॉक्टर जाते समय इसको क्या बोलेगा? सेम सेंटेंस बोलेगा क्या? नहीं, शुड हटाएगा वहां से, पता क्या बोलेगा? यू ऑट नॉट टू, यू ऑट नॉट टू स्मोक। और ध्यान से देख लो, ऑट के बाद नॉट लग के टू लगता है, ध्यान रखना, कहीं यू ऑट टू नॉट कर देना, कहीं यू ऑट टू नॉट नहीं होता है, टू के बाद नॉट नहीं आता, ऑट नॉट टू आता है। यू ऑट नॉट टू स्मोक यानी कि तुम्हें सिगरेट या स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बट यहां पर क्या है, बोला क्या है? यहां पर कंपल्सन बोला है, इसीलिए हमें सिखाते समय ये बोलना चाहिए तुझे अवश्य ही नहीं पीना चाहिए। इस तरह से ऐसा बोल देते हैं, तो हमें क्या लगता है वहां भी अवश्य ही लिखा हुआ है, अवश्य चाहिए, तो ये भी मस्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है। मस्ट मतलब होता है पॉजिटिविटी में किसी काम को करना, ऑट टू का नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो आपका? तो यहां पर आप नॉट टू लगा सकते हो, ऑट नॉट टू स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। लेकिन मस्ट का जो केस होता है, मस्ट के केस के अंदर हम उस बात को बोलते हैं, जैसे तुम्हें अवश्य ही, जिस काम को तुम बोल रहे हो अवश्य, तुम्हें अवश्य करना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए, तुम अवश्य खेलना चाहिए, उसमें ना तुम गागी की भी लगा सकते हो, तुम अवश्य जाओगे, तुम अवश्य खेलोगे, तुम अवश्य पढ़ोगे, वो सेंस बैठ जाएगी, करके देखना है।